नमो नमः बच्चों। आज हम अपने चतुर्थ पाठ जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसको पढ़ते हैं। आइए समझते हैं इस पाठ के शीर्षक का क्या अर्थ है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा अपने कदम आगे बढ़ाओ। अर्थात ये कदम नहीं कि आप चलने को आगे बढ़ना समझो, अपने लक्ष्य की तरफ जो कदम आप बढ़ाते हो वो सदा आगे बढ़ाते जाओ। चाहे कोई भी कठिनाइयाँ आए, आपको कर्मठता की तरह कर्मठ बन के अपने परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है और तब तक चलते रहना है जब तक आप अपना लक्ष्य जो आपने अपने जीवन के लिए निर्धारित किया है उसे पा ना लो, प्राप्त ना कर लो। ठीक है, आओ पढ़ते हैं थोड़ी इसकी भूमिका के बारे में कि किसने लिखा है, क्या है वो, उनके बारे में भी थोड़ा सा विचार करते हैं। यह पाठ श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। कर्मठता क्या है? कर्म करना। सदैव आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ो। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, आपके पाठ के अंत में भाव विस्तार होता है। मैंने उसे यहाँ पहले जोड़ा है क्योंकि वो भी जब हम भूमिका के साथ पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से उस पाठ के बारे में पता चलता है, पाठ के लेखक के बारे में पता चलता है या कवि के बारे में पता चलता है। ठीक है, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये इनका जन्म और मरण की तिथि दी गई है। नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। कब से कब तक? 1918 में ये पैदा हुए और 2005 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं की अनेक रचनाएं की। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। इनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। प्रस्तुत गीत में पदझटिका छंद का प्रयोग है। इस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ होगी कि छंद क्या होता है। आपने छंद नहीं पढ़ा, आपके अभी सिलेबस में भी नहीं है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको छंद की परिभाषा का तो ज्ञात हो कि छंद क्या है। तो बच्चों, छंद किसी भी गायन को करने का एक तरीका होता है। आप कुछ भी गा रहे हो, चाहे वो श्लोक हो, मंत्र हो, कविताएं हो, गीत हो, उनको गाने का एक लयबद्ध तरीका बताया जाता है कि आपको कितने वर्णों के बाद रुकना है, ठहराव लेना है, कितने वर्णों के बाद दोबारा उस ठहराव को ख़त्म करते हुए अपने गायन को सुर के साथ गाते हुए आगे चलना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पार्ट होते हैं। अभी आप उस पे मत जाओ, वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा आपके लिए। बस आप इतना समझो कि छंद एक तरीका है, एक प्रक्रिया है किसी भी गायन को करने का। ठीक है, अब क्योंकि आपको नाम से ही पता है और हमने भूमिका में भी पढ़ा है कि ये एक गीत है, तो गीत को आप सिर्फ पढ़ लो तो उसका स्वाद, उसका रस आपके कानों तक नहीं जाएगा, आपके हृदय को नहीं छुएगा। तो गीत को सर्वदा गाकर ही पढ़ना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा गा के बता देती हूँ, आप सारे कोशिश करना कि आप इसी तरह इसे गाओ और गाकर ही पढ़ो। आपको इस तरह से क्या होगा, याद भी हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चल चल पुरतौ निधेहि चरणम, सदैव पुरतौ निधेहि चरणम। चल चल पुरतौ निधेहि चरणम, सदैव पुरतौ निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनं, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतौ निधेहि चरणं।
पथि पाषाणाः विषमः प्रखरा हिंसाः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अब इसके अर्थ को जानते हैं बच्चों। आप सभी इसे गा के ही पढ़ना मेरा आपसे अनुरोध है। इस प्रकार आप संस्कृत के गीत विधा की तरफ आप आकर्षित होगे और जिस किसी को भी सुनाओगे उसको भी इसका आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके अर्थ को समझते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब ये एक पंक्ति है, इसका अन्वय पहले किया हुआ है। बच्चों, अन्वय क्या होता है? जब आपको कोई भी इस तरह की विधा दी जाती है, श्लोक के 2 पद हों या मंत्र के हों या गीत के हों, तो उसके अर्थ को ठीक प्रकार से जानने के लिए उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है। उसे ही हम अन्वय कहते हैं। ठीक है, ताकि आप उसका अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओ, निकाल पाओ। अब इसका अन्वय है चल चल पुरतः चरणम निधेहि सदैव पुरतः चरणम निधेहि। और इसका अर्थ है चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। ठीक है, किसकी तरफ आगे कदम रखो? अपने लक्ष्य की तरफ। अभी आप सभी बच्चे हो, विद्यार्थी हो, अभी आपका क्या लक्ष्य है? पढ़कर, पढ़ना क्या है? आपका कर्म है पढ़ के कोई बहुत अच्छी सी पोस्ट पे नौकरी लेना या बिजनेस करना या बहुत नाम कमाना। ये आपका लक्ष्य है, आपके जीवन का लक्ष्य है। और उसके लिए आपका कर्म क्या है? आपका रास्ता क्या है? आपका कदम क्या है? पढ़ाई। ठीक है, तो वही आपको बताया है कि चलते रहो, निरंतर आगे कदम रखते रहो। आगे है गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अब इसका अन्वय यहाँ पर किया हुआ है। ननु गिरिशिखरे निज निकेतनम यानम विना एव नगारोहणम स्वकीयम बलम साधनम भवति सदैव पुरतः चरणम निधेहि। अर्थ जानते हैं? निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। उस समय तो अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। अब यहाँ पर आपको कभी बताना चाहते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वो कहाँ है। आप यहाँ पर घर दिया हुआ है, वो आपका लक्ष्य है, आपकी मंजिल है, पहाड़ की चोटी पर है, यानी उसका रास्ता बहुत ऊंचाई पर है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। अतः और वहाँ जाना कैसे है? वहाँ जाने के लिए कोई वाहन भी नहीं है। आपको जब कोई वाहन नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो आपके लिए क्या काम आएगा? आपका साधन क्या होगा? अपना बल, अपना आत्मबल, अपना आत्मविश्वास ही आपका साधन है। और उसी आत्मविश्वास के भरोसे आप सीढ़ी बनाते हुए, रास्ते को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। इसीलिए सदा आगे बढ़ते रहो, आगे कदम बढ़ाते रहो। पथि पाषाणा विषमः प्रखरा हिंसवा पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि विषमाः प्रखराः च पाषाणाः परितः हिंसा घोराः पशवः भ्रमन्ति यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु अस्ति सदैव पुरतः चरणम निधेहि। रास्ते में, अब इसका सरलार्थ जानते हैं। रास्ते में विचित्र, अजीब से, नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर
तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे आगे कदम रखो। अब इन पंक्तियों से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं कि आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, आपने जो अपने लिए गोल डिसाइड किया हुआ है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। रास्ते में उसी कठिनाइयों को इन्होंने ऊबड़ खाबड़ पत्थर, भयानक चेहरे या हिंसक व्यवहार वाले पशु ऐसा नाम दिया है। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आपको उनसे डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चे बड़ा मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे, लेकिन फिर भी वो जितना उनकी इच्छा है वैसा परिणाम, वैसा फल वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है। उनके मन में रखता है कि नहीं करना, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें वो फल तो मिल ही नहीं रहा जो हमें चाहिए, तो मेहनत करना छोड़ देते हैं। यही कवि बताना चाह रहे हैं कि कितनी भी परेशानियां आए, आपको रुकना नहीं है, आपको अपनी मेहनत को बंद नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाना है और ये सोचना है कि आखिर कमी कहाँ रह गई, और ये सोचते हुए अपना अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप, मेहनत का अलग लेवल और अच्छे से बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। भीति जहि ही शक्तिम भज तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम निधेहि। अर्थात अब इसका सरलार्थ करते हैं। डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो और सतत अर्थात लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो। यहाँ पर आपको लाइन बहुत सिंपल सी नज़र आ रही है, लेकिन इसका जो अर्थ है बच्चों वो बहुत ही गूढ़ है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके रास्ते में जो आपका गोल डिसाइडेड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी भी परेशानियाँ आए तो उस परेशानियों से आप डर मत जाना, बिल्कुल घबरा मत जाना कि मुझे नहीं करना है ये, क्योंकि जब आप डर जाओगे तो आप उसके पीछे का मेहनत छोड़ दोगे, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे या अपने मन को सेटिस्फाई कर लोगे तो आप उससे ज़्यादा आगे मेहनत नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको जो भी डर हो उस डर को वहीं पर छोड़ते हुए किसे याद करना है, अपनी ताकत को याद करो कि अरे ऐसा क्या है जो कोई दूसरा तो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। जब आप इस तरह की ताकत को याद करोगे, जैसे एक बच्चा है, वो बार बार, मैंने आपको ऊपर बताया है, बार बार उसके नंबर बड़े कम आ रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसको दी जा रही है तो वो इतना खुल के नहीं आ पा रहा सामने, क्योंकि शायद वो अंदर से घबराया हुआ है या इंट्रोवर्ट है, वो नहीं खुल के बता पाता अपनी भावनाएं। पर अगर वो यही सोच के अपने आप को अपने अंदर हीन भावना ले आए तो वो क्या करेगा, वो आगे से वो काम नहीं करेगा। उसके मन में होगा कि मैं बार बार तो फेल ही हो जाता हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं छोड़ दूँ। नहीं, उसको क्या सोचना है उस वक्त कि कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी ना हुई है, मेरा जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ, मेरा जीवन और मेरा लक्ष्य तो अभी बहुत बड़ा है। तो उस मेहनत को और अच्छे से हिम्मत के साथ अपनी ताकत को, उस भय को दूर करना है और ताकत को याद करते हुए और ज़्यादा मेहनत करनी है। अब यही करते हुए आपको आगे बढ़ना है और इसी के साथ आप अपने देश से भी प्रेम करो। क्यों प्रेम करो? क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। आप इस देश के नागरिक हो या किसी भी देश के नागरिक हो तो अपने देश से प्रेम करना आपका सर्वोत्तम कर्तव्य होता है। ठीक है, उसी तरह आप मेहनत के लिए, अपने लक्ष्य के लिए और अपने कर्म के लिए सतत लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो कि मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उसी को याद करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से गीत समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में था और बहुत ही अच्छा था और बहुत ही प्रेरणादायक था। आपको ये बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाला गीत था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर
मैं अगले वीडियो में करवाऊँगी। और हाँ, आप लोग जब इसको पढ़ो तो साथ में अच्छे से पढ़ते हुए शुद्ध उच्चारण का अवश्य ध्यान रखना और सरलार्थ को भी पढ़ना साथ साथ, ठीक है। जो भी आपके इसमें सरलार्थ दिए हुए हैं उसे पढ़ना है और कोशिश करो उसे लिखना भी है और शब्दार्थों को भी पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद।